हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो कि 2017 की वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स का सीक्वल है। और ये मूवी प्लेनेट ऑफ द एप्स श्रृंखला की चौथी मूवी है और अब तक की कुल मिलाकर 10वीं। अगर आपने पहले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है सीजर मरने के कई पीढ़ियों के बाद, जहाँ एप्स अब प्रमुख प्रजाति बन गए थे और वो अनेक कबीले स्थापित करते हैं। वही दूसरी तरफ हम नोआ नाम के एक एप को देखते हैं जो सूर्य गरुड़ कबीले का है और वो अपने दोस्त आनिया और सोना के साथ एज सेरेमनी के लिए बांस के अंडे इकट्ठा करने आया था। तभी वहाँ एक बाज आकर नोआ पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो खाई में गिरने लगता है। पर नोआ सही सलामत अपने आप को बचा भी लेता है और बांस का अंडा भी हासिल कर लेता है। अब वो तीनों अपने घोड़ों के पास आते हैं, जहाँ उन्हें महसूस होता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, जिसका पीछा करते करते वो एक अंधेरी गुफा के पास आते हैं जिसकी दूसरी तरफ शहर था। आनिया को एक कपड़ा मिलता है जिससे उन्हें इंसानों की बू आ रही थी, इसलिए वो सब वहाँ से भागकर अपने कबीले में आते हैं। नोआ यहाँ अपने माँ और पिता से मिलता है जो एज सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे और वहाँ कई बाज थे, जिसमें से एक था सूर्य गरुड़ जो नोआ के पिता का परिंदा था। उसी रात एक इंसान नोआ के कबीले में आकर गलती से नोआ का अंडा तोड़ देता है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अगले दिन उनकी एज सेरेमनी थी जिसमें उसके पास अंडा होना जरूरी था। इसलिए नोआ फैसला करता है कि वो गुफा के उस पार शहर जाकर दूसरा अंडा ढूंढ कर लाएगा। नोआ कबीले से दूर तो आ जाता है, पर उसी रात वहाँ कुछ बुरे एप्स आ जाते हैं जो प्रॉक्सिमस सीजर की सेवा करते थे। प्रॉक्सिमस सीजर एप्स का ऐसा राजा था जो अपने आप को सीजर कहता है, जिसका अलग ही एक साम्राज्य है जो असली सीजर की शिक्षा से बिल्कुल विपरीत करता है। वो नोआ के घोड़े का पता लगाते हुए उसकी मदद से नोआ के कबीले तक आ जाता है, पर जब तक नोआ अपने कबीले में पहुंचता है, प्रॉक्सिमस सीजर के लोग यानी वो बुरे एप्स पूरे कबीले को तबाह करके सारे एप्स को बंदी बना लेते हैं। और यहाँ जब नोआ अपने पिता कोरो को आग से बचाने की कोशिश करता है, तभी वह प्रॉक्सिमस का जनरल सिल्वा सीजर के नाम पर नोआ के पिता कोरो को मार देता है और नोआ को भी शॉक स्टिक की मदद से ऊपर से नीचे गिरा देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोआ अभी भी जिंदा है और वो अपने पूरे कबीले को राख हुआ देखता है और साथ ही वो सभी एप्स को अपने साथ ले गए थे। वहीं पर वो अपने पिता की लाश को देखकर काफी दुखी हो जाता है और वो अपने मरे हुए पिता को बाइज्जत दफना कर उनसे वादा करता है कि वो उसके पूरे परिवार को घर वापस ले आएगा। और नोआ सभी को वापस लाने अपने सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ आगे जाकर उसे अपनी माँ का कपड़ा मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है। पर कुछ दूर और जाने पर लेक्स के एक टर्मिनल्स के अवशेषों में नोआ एक राका नाम के ओरेंगुटन से मिलता है, जो नोआ को सीजर की वास्तविक शिक्षाओं के बारे में बताता है, जिसमें नैतिकता, करुणा और दया शामिल थी। उसी दौरान वो वहाँ एक लड़की को देखता है जिसे नोआ भगा देता है, पर उसी रात वहाँ वही लड़की फिर से उनके पास आ जाती है, जहाँ राका उसे खाने के लिए फल और ओढ़ने के लिए कंबल देता है। साथ ही वो उसका नाम रखता है नोवा, क्योंकि अगर आज सीजर होता तो वो सभी का नाम नोवा ही रखता। अगली सुबह यात्रा के दौरान वो कुछ और इंसानों को देखते हैं जो जंगली जानवरों के साथ उन्हीं की तरह एक साथ यात्रा कर रहे थे। तभी वहाँ प्रॉक्सिमस का जनरल सिल्वा अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों पर हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ वो नोवा को पकड़ने आए थे। जब नोआ देखता है कि नोवा की जान खतरे में है तो वो प्रॉक्सिमस के लोगों से नोवा को बचा लेता है। वही दूसरी तरफ राका और नोआ के सामने नोवा ये खुलासा करती है कि वो बोल सकती है और उसका नाम मे है। वो नोआ को बताती है कि मैं जानती हूँ कि प्रॉक्सिमस तुम्हारे कबीले वालों को कहाँ ले गया है। प्रॉक्सिमस ने उसका बसेरा पुराने मानव बंकर के पास बनाया है। प्रॉक्सिमस के कबीले की ओर जाते वक्त जब मे, राका और नोआ नदी के ऊपर बना एक पुल पार करने की कोशिश करते हैं, तभी प्रॉक्सिमस के जनरल सिल्वा के साथी आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में जब राका मे की मदद करने उसे बचाने जाता है तो सिल्वा वहां आकर उस रस्सी को काट देता है जिसके सहारे राका पानी के बहाव से बचा हुआ था, पर रस्सी के कटते ही राका पानी के बहाव के साथ बहकर मारा जाता है। अब नोआ और मे को बंदी बनाकर प्रॉक्सिमस के कबीले में लाया जाता है, जहाँ नोआ, आनिया, सोना और अपनी माँ को मिलकर काफी खुश होता है। तभी वह प्रॉक्सिमस सीजर सभी के सामने आकर अपने आप को असली सीजर घोषित करते हुए कहता है कि एप्स को एक साथ रहना होगा। नोआ अपनी माँ से कहता है कि ये असली सीजर हो ही नहीं सकता। वही दूसरी तरफ में त्रिवेथन नाम के एक आदमी से मिलती है जो काफी साल से प्रॉक्सिमस के कबीले के साथ रह रहा था और वही प्रॉक्सिमस सीजर उस बंकर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो इंसानों का बनाया हुआ था। त्रिवेथन में से कहता है कि काफी वक्त पहले से प्रॉक्सिमस इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर आज तक कामयाब नहीं हो पाया। दूसरी तरफ प्रॉक्सिमस नोआ को मे और त्रिवेथन के साथ रात को खाने पर इनवाइट करता है
पर नोआ वहाँ अपने माँ को खाना परोसते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है। प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है कि मैं बंकर के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से जानता था बंकर के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे वो और भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है कि एक वक्त था जब इंसानों के पास काफी दिमाग था, वो एक बाज की तरह ऊंचा उड़ना जानते थे, और ये सब अब हम एप्स भी सीखेंगे। प्रॉक्सिमस में से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ सिर्फ उस बंकर के अंदर जाने के लिए आई हो। प्रॉक्सिमस समझता है कि नोआ उसके काम आ सकता है, इसलिए वो नोआ को मे की योजना जानने के लिए कहता है और उसे सलाह देता है कि मे यहाँ सिर्फ अपने लिए आई है ताकि वो अंदर मौजूद इंसानों को और ताकतवर बना सके और हम जैसे सारे एप्स को मार सके। नोआ प्रॉक्सिमस की बातों को सोच ही रहा था कि तभी वह उसके पिता कोरा का परिंदा सूर्य गरुड़ आ जाता है। नोआ को लगता है कि ये फिर से यहाँ उसे चिढ़ाने आया है। वो शर्मिंदा था कि वो उसके लोगों को बचा नहीं सकता, क्योंकि ये प्रॉक्सिमस सीजर का साम्राज्य है और यह सिर्फ उसका ही कानून है। पर जब उसे राका की बातें याद आती है तो वो समझ जाता है कि पर यह कानून गलत है, जिसके बाद सूर्य गरुड़ नोआ को चिढ़ाने के बजाय उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। उसी रात नोआ मे के पास आता है, जहाँ मे नोआ से माफी मांगते हुए उससे मदद मांगती है। नोआ मे की मदद करने के लिए मान तो जाता है, पर बदले में नोआ कुछ मांग करता है कि काम पूरा होने के बाद पूरे बंकर को नष्ट करके उसके लोगों की घर वापसी और कुछ सवालों के जवाब। नोआ मे से पूछता है कि वह बंकर में ऐसा क्या है, जिस पर मे उसे बताती है कि उस बंकर में एक गुप्त प्रवेश द्वार है जिसके बारे में मुझे पता है, और वह एक किताब है जो मानवता की फिर से बोलने की क्षमता वापस ला सकती है। अब नोआ में सूना और आनिया डैम के आसपास बारूद और विस्फोटक लगा देते हैं। उसी दौरान वह त्रिवेथन आकर उनका सारा प्लान सुन लेता है और प्रॉक्सिमस को चेतावनी देने जाता है, पर इससे पहले कि वो प्रॉक्सिमस को कुछ जाकर बताता, मे त्रिवेथन को मारकर उसे खाई से नीचे फेंक देती है और सभी उस गुप्त प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि पहाड़ियों की चोटी पर था। सभी वहाँ से अंदर आ जाते हैं, जहाँ मे अपनी किताब हासिल कर लेती है, जो कि वास्तव में एक डिकोडर चाबी थी, जबकि नोआ, सूना और आनिया मानवों के बारे में किताबें खोजते हैं जो कभी डोमिनेंट स्पीशीज हुआ करते थे। आपको बता दूं कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि विल की लैब है, जहाँ वो काम किया करता था। अब सभी अपना काम निपटा के जैसे उस बंकर से बाहर आते हैं, उनका सामना होता है प्रॉक्सिमस से, जहाँ वो मे के हाथ में गन देखकर उसे हथियारों के बारे में पूछता है। पर जब मे इस बात को बताने से मना करती है तो प्रॉक्सिमस सूना को मारने की धमकी देता है, लेकिन मे उस एप को मार देती है जिसने सूना को बंदी बनाया था। प्रॉक्सिमस नोआ को ऑफर देता है कि अगर मे मुझे बता दे कि बाकी हथियार कहाँ रखे हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के साथ रिहा कर दूंगा। मैं जानती थी कि अगर हथियार प्रॉक्सिमस के हाथ लग गए तो ना जाने ये कितनी तबाही मचाएगा, इसलिए मैं पूरे डैम को ही उड़ा देती है और पूरा का पूरा बंकर बाढ़ में डूब जाता है। जैसे जैसे एप्स बचने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, नोआ का सामना होता है प्रॉक्सिमस के जनरल सिल्वा से, जहाँ उनकी लड़ाई के दौरान नोआ सिल्वा को पाइप में फंसाकर उसे डूबने के लिए वही छोड़ देता है। अब नोआ ऊपर आता है, जहाँ प्रॉक्सिमस नोआ को मारने लगता है, ये कहकर कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साम्राज्य को तबाह कर दोगे। प्रॉक्सिमस नोआ के इस गलती के लिए उसे उसके सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। तभी नोआ फाइनली अपने पिता के गीतों को गाने की महारत हासिल कर लेता है। साथ ही वो अपने कबीले वालों को भी प्रेरित करता है कि वो सभी बाजों को प्रॉक्सिमस पर हमला करने के लिए बुलाए। तभी कुछ ही देर में वह सभी बाज आकर प्रॉक्सिमस इतना नोचने लगते हैं कि जिनसे बचने के चक्कर में प्रॉक्सिमस खाई से नीचे गिर जाता है। अब नोआ के कबीले वाले फिर से अपने घर लौटकर फिर से नई सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तभी हम मे को उस जगह देखते हैं जो नोआ को अलविदा कहने आई थी, क्योंकि वो मानती थी कि मानवों को फिर से अपना मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो मूल रूप से इस ग्रह के प्रमुख प्रजाति थे। नोआ मे से कहता है कि क्या फिर से इंसान और एप्स एक साथ नहीं रह सकते, जिस पर मैं कुछ भी नहीं कह पाती। नोआ मे को राका की निशानी देकर उसे अलविदा कहता है और मे निकल पड़ती है इंसानों के सैटेलाइट बेस की तरफ। वो वहां पहुंचकर अपने ग्रुप को वो डिकोडर चाबी दे देती है ताकि उसका ग्रुप सैटेलाइट्स को रीएक्टिवेट करके दुनिया भर से इंसानों को कांटेक्ट कर पाए। दूसरी तरफ नोआ सूना को लेकर टेलीस्कोप के पास आता है, जहाँ टेलीस्कोप से तारों को देखकर उन्हें ब्रह्मांड की खूबसूरती का एक अलग एहसास होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।